चलिए बच्चे यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, वे कौन से कारक है जो वास्तविक गैसों के विचलन के लिए उत्तरदायी है, संक्षिप्त में समझाइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया, वे कौन से कारक है जो वास्तविक गैसों के विचलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो हमारी वास्तविक गैसें होती हैं, वास्तविक गैस का आदर्श गैस व्यवहार से विचलन होता है, तो ये किस वजह से होता है, यानी कि उसके कारक कौन कौन से हैं, ये हमें पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आदर्श गैस क्या होती है और वास्तविक गैस क्या होती है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि जो हमारी वास्तविक गैस होती है, ये हमारी आदर्श गैस व्यवहार से विचलन कैसे प्रदर्शित करती है, यानी कि उनके कारक। आदर्श गैस, तो आदर्श गैस में हमारा क्या होता है, तो एक आदर्श गैस एक सिद्धांतिक गैस है जो कि क्या होता है, बेहतरीन ढंग से गतिमान कणों से बनी होती है, जो कि हमारा क्या होता है, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन के अधीन नहीं होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी आदर्श गैस होती है, इसमें हमारा क्या होता है, आदर्श गैस में पार्टिकल पार्टिकल में मात्रा नहीं है। अगर हम बात करते हैं जो वास्तविक गैस की, तो जो हमारी वास्तविक गैस होती है, जिसको हम रियल गैस भी कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, आदर्श गैस के अपोजिट होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, यह पार्टिकल में वास्तविक मात्रा होती है, क्योंकि वास्तविक गैस मॉलिक्यूल्स या एटम से बने होते हैं जो आमतौर पर कुछ जगह लेते हैं, भले ही बहुत छोटी हो। लेकिन आदर्श गैस में हमारा क्या होता है, पार्टिकल के बीच टकराव या प्रभाव को इलास्टिक कहा जाता है। तो जो हमारी वास्तविक गैस होती है, वास्तविक, ये हमारी क्या होती है, आदर्श आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करेंगे। इसी अगर हम कारक देखें कि किस कारण से होता है, तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमारा क्या होता है, अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरा अगर हम देखें, अणुओं में परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से किसी भी तथ्य, इन दोनों में किसी भी तथ्य न होने पर वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करने लगती है। यानी हमने क्या बताया, इन दोनों को, जो हमने दोनों यहाँ पे कारण बताए थे, इन दोनों के से किसी भी हमारा कोई भी तथ्य न होने पर वास्तविक गैस क्या कहलाती है, आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करने लगती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। जैसे अगर हम एक पात्र ले लेते हैं जिसमें हमारा गैस के, यहाँ पे गैस के बहुत सारे अणु उपस्थित हैं, हमारा गैस का कुल आयतन है, इसका अगर हम इस अणु का मान क्या, यानी कि देखें तो अणु का आयतन हम नग्न मान लेते हैं। तो इस गैस के कुल आयतन में से एक अणु का, ये जो हमारा एक अणु है, अणु का आयतन नग्न मान लेते हैं, यानी कि अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नग्न होता है। और दूसरा हमने क्या बताया था, अणुओं के परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यानी अगर हम देखें जो हमारे अणु होंगे, इसमें अगर हम देखें तो हमारे मध्य क्या होंगे, कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो इन दोनों तथ्यों में से हमारा कोई एक ना होने पर हमारा क्या हो जाएगा, जो आदर्श गैस होंगी वो हमारी क्या करेंगी, आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करेगा वास्तविक गैस। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।